सुबह उठते हैं, एक चीज फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मॉर्निंग बोनर सबको आता है ना, राइट? नहीं आया एक हफ्ते तो घबरा जाता है बंदा। स्पर्म्स है, जिंदा है कि नहीं है पता है? अ वुमन हु वांटेड टू टॉक अबाउट प्लेजर वुड बी डिमोनाइज्ड कि यार ये औरत क्या बातें कर रही है। विमेन मास्टरबेशन वाज नॉट आउट देयर एट ऑल, मतलब होता ही नहीं था, ये सब किसी को पता ही नहीं था। पहला चीज बंदा जाके चेक करेगा टेस्टोस्टेरोन। भाई क्या फर्क पड़ता है टेस्टोस्टेरोन से, राइट? डिल्डोज मसाजेस वर टबू। अटेंशन, ब्रांड, कम्युनिकेशन, डायरेक्शन। और इंडिया का D2C का प्रॉब्लम क्या है कि चौड़े में प्लेबुक बिक रहे हैं। ये शीला जी बस अंकलों के लिए नहीं होता, जिम जाने वालों के लिए भी। An article called that said that the land of Kama Sutra is on the verge of becoming the importance capital of the world. तो देवजीत आप चाह रहे हो कि मैं आपको अपने धंधे के सारे सीक्रेट, मतलब आइडियली यही नॉर्मल क्या है इन टर्म्स ऑफ मेन सेक्सुअल वेलनेस, तब तो उन्हें पता लगे कि वो आर दे बिलो द लाइन और अबव द लाइन। व्हाट इज नॉर्मल? डिफाइन नॉर्मल फॉर अस। तो विवेक, ऑडियंस के लिए एक बार ये बताओ कि नॉर्मल क्या है इन टर्म्स ऑफ मेन सेक्सुअल वेलनेस, तब तो उन्हें पता लगे कि वो आर दे बिलो द लाइन और अबव द लाइन। व्हाट इज नॉर्मल? डिफाइन नॉर्मल फॉर अस। भाई नहीं है नॉर्मल। यही सवाल प्रॉब्लम है देवजीत, यही सवाल है। जब 13 साल का बच्चा पॉर्न देखता है और उसकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट होती है कि भाई 1-1 घंटे तक लगे हुए हैं, तो राइट पीनस साइज उसको दिखता है और फिर वो सोचता है यार मेरे में कमी है ना, और उसके अंदर कोई कमी नहीं है और वो कंपैरिजन में रह जाता है। मैं बोल रहा हूं क्या अच्छा तेरे नॉर्मल हाइट क्या होती है देवजीत? नॉर्मल बाल कितने लंबे होने? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, या यू आर आस्किंग द राइट क्वेश्चन। व्हाट इज अ नॉर्मल आईब्रो? एवरेज निकाल सकते हो, हाँ, फिर वेटेड एवरेज निकालते हो, मीन मीडियन निकालते हो। यार ये सब स्टैटिस्टिकल चीजें हैं, एक्चुअल साइंस वालों को कर लेने दो, स्टैटिस्टिशियंस को कर लेने दो। आदमी जैसा पैदा हुआ है वो बेस्ट है, बेस्ट से बेहतर होना है, अपने आप पे काम कर सकते हो। नहीं, तुमने पॉर्न की बात करी एंड इट्स अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट। इससे भी तो परसेप्शंस डिस्टॉर्ट हो रहा है ऑफ द ऑपोजिट सेक्स आल्सो, राइट? बहुत होता है, राइट, एंड देयरफॉर देयर इज अ जनरल एक्सपेक्टेशन आल्सो जो आ रहा है। मैं जब बड़ा हो रहा था ना, जब मैं डेटिंग गेम में था, तो एक ना मूवी बड़ी फेमस हो गई थी 50 शेड्स ऑफ ग्रे। हाँ, मैंने तो मतलब ऑपोजिट सेक्स का एक्सपेक्टेशन चेंज होता देखा है। बात समझ, कंज्यूम कर रहे हैं ना, हम भी कर रहे हैं ना यार। सी द आर्ट ऑफ कंजम्पशन से बड़ा इज द आर्ट ऑफ क्यूरेशन। क्या लेना है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या आना चाहिए, क्या छोड़ देना है, बहुत जरूरी है जानना। और आज मैं ये बोल सकता हूं बिकॉज 65,000 कस्टमर्स से बातें कर चुका हूं, डायरेक्टली एंड आर्ट ऑफ क्यूरेशन आता होता लोगों को विवेक, तो दुनिया अलग होती। पर यही मैं समझा रहा हूं बॉस, मेरा काम क्या है एज अ ब्रांड? माल बेचना। वो तो बिकी जाएगा ना दोस्त, बिकी जाएगा। $6 मिलियन का अश्वगंधा बिकता है यार, हम भी कुछ बेच लेंगे। बट लोगों को बताना कि क्या सही है, तू सही है कि नहीं है। हम किसी को कभी ये नहीं बोलते कि सर आप में कोई प्रॉब्लम है, हम बोलते सर बेस्ट तो बेहतर हो जाएंगे, राइट? सो लेट्स से इफ कल को अमित हायर्स मी एज अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग कंसल्टेंट, मैं आते ही बोल दूं कि यार बेकार है यार, आपकी तो हालत खराब है, अच्छा कोई बात नहीं मैं फिक्स कर दूंगा। इज दैट अ गुड नैरेटिव? बट if I tell him and if I come and I say भाई you built beautifully, kudos यार, but let's go from great to best, don't you think that's better? नैरेटिव सेट करना है, कुछ नॉर्मल नहीं है, सब नॉर्मल है। तेरा तेरे को, मेरा मेरे को, राइट? इट इज अ पर्सनल थिंग, राइट? जो तेरी गर्लफ्रेंड को नॉर्मल लगता है ना, वो नॉर्मल है, इज ऑल आई एम गोइंग टू से। ब्यूटीफुली पुट, बहुत बहुत सुंदर। थोड़े प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ कि किस कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और वो किस किस पर्टिकुलर चीजों में यूज होते हैं। हाँ, सो 3 रेंजेस है मोटा मोटा, है ना? एक है पॉलीहर्बो मिनरल रेंज, पॉलीहर्बो मिनरल रेंज, पॉलीहर्बो मिनरल, एक है सिंगल हर्ब और एक है टॉपिकल, जो कि अब आया है। तो पॉलीहर्बो मिनरल इज बेसिकली जिसमें बहुत सारे हर्ब्स होते हैं। तो एक ग्रंथ है आयुर्वेद की, भाव प्रकाश निघंटू, जिसपे से हम लोगों ने फॉर्मुलेशंस उठाए। अभी अलग अलग क्लासिकल फॉर्मुलेशंस है, शुक्र शोधन वटी, शुक्र वर्धक वटी, वीर शोधन, ये अलग अलग फॉर्मुलेशंस है। इन फॉर्मुलेशंस को स्टैंडर्डाइज किया है। और ये जो पॉलीहर्बल होते हैं ये यूजुअली प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं। हर्बल परफॉर्मेंस बूस्टर, मेल फर्टिलिटी, राइट? ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स। फिर है सिंगल हर्ब। सिंगल हर्ब में बेसिकली क्या है? अश्वगंधा, गोक्षुर, शिलाजीत। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया है, इसमें हम लोगों ने एक पैटेंटेड
एक पैटेंट पेंडिंग है, बट वी ओन द फॉर्मुलेशन टेक्निक, इट्स अ प्रोप्राइटरी मेथड, TTT 120, ट्रिपल ट्राइट्रोरेशन टेक्निक 120। तो आयुर्वेद में होता है मर्दन, भावना। एक हर्ब को कितनी बार आप मर्दन करते हो उसकी एफिकेसी बढ़ाने के लिए, इसको फार्मास्यूटिकल्स भी यूज करते हैं बाय द वे, राइट? ये सब आया आयुर्वेद से ही है। तो हम लोग उसको एक सर्टन प्रोसेस के थ्रू ले जाके हमारी शिलाजीत को मोर बायो अवेलेबल, मोर एफिशिएंट बना देते हैं। और अभी IIT BHU के साथ वी आर डूइंग एन एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन हाउ टू मेक इट बेटर। और अब आते हैं तीसरा, विच इज टॉपिकल। तो टॉपिकल में हम लोग ऐसे ऑयल्स और ल्यूब्स निकाल रहे हैं जो 100% नेचुरल, बैंग ऑन pH 7 की वैल्यू पे हो, ताकि विमेन और मेन दोनों के लिए सेफ हो। सी व्हाट मेन डोंट रियलाइज इज व्हेन दे यूज समथिंग, दे यूजिंग इट ऑन द आउटर साइड ऑफ देयर बॉडी, बट द विमेन इज गोइंग टू गो इन द इंटरनल साइड ऑफ देयर बॉडी। द एंड वेजाइना इज अ सेल्फ क्लेंजिंग ऑर्गन, राइट? तो उनको जो इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है वो ज्यादा हो सकता है, इसलिए फीमेल्स में UTI भी ज्यादा होता है, राइट? क्योंकि दे आर मोर सेंसिटिव, राइट? एंड वी हैव टू बी मोर कंसिडरेट अबाउट दिस। कैसे होंगे कंसिडरेट? अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं ना यार, फॉर आवर पार्टनर्स, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं उनके लिए। सो अच्छे प्रोडक्ट्स देने। जो कंज्यूमर बिहेवियर चल रहा है, भाई तू ल्यूब यूज करता है, बढ़िया है। अभी वर्ल्ड का पहला आयुर्वेदिक ल्यूब बनाया हमने, एक केमिकल नहीं है उसके अंदर, एडिबल है 100%। तो आपको एक्सप्लोर करने के लिए भी इनेबल कर दिया। जो करना है करो, बट सही से करो, अच्छे प्रोडक्ट से करो, राइट? सो दैट्स व्हाट वी बिल्डिंग। सो दीज आर द 3 रेंजेस। और अभी एक बहुत क्रेजी चीज लेकर आए हैं, 3 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बहुत आई एम वेरी एक्साइटेड एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम अनाउंसिंग इट। तो मैं सोचा तेरे पॉडकास्ट पे कर दूं, बिकॉज वाइब इतनी मैच हो रही है। One is a date night shot, then a date night pop, and then sublingual drops. तो मैं अश्वगंधा का सबलिंगुअल ड्रॉप बना रहा हूँ, जो आप ड्रॉप डालो अपने टंग, जो है न्यूरोप्लास्टिक फाइबर होता है, राइट? तो ये एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छी होती है इसकी, होम्योपैथी सारा टंग पे ही लेते हैं ना। तो वो डालो और सेमा इंस्टेंट इफेक्ट मिलेगा आपको। कंपाउंड पे फोकस करेंगे हम लोग, कौन सा कंपाउंड डिलीवर करना है। डेट नाइट शॉट इज बेसिकली लिबिडो बूस्टर। हम लोग बहुत शराब पी लेते हैं, विस्की डिक होता है ना, करना तो सब चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज कोऑर्डिनेशन टूट गया है। तो उसके लिए भी आयुर्वेद में कुछ बनाएंगे। This looks to be more for the greedy, but very it is for the greedy, but then that is also a market that, यार greedy का प्रॉब्लम पता है क्या है? उनको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट फॉर एक्सप्लोरेशन दे आर यूजिंग बैड प्रोडक्ट्स। उनको प्रोडक्ट्स अच्छे दे देते हैं ना यार। The world is moving towards cleaner products, so why shouldn't this category? तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम्हारे लिए एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा प्रोडक्ट कितना प्योर है, कितने कम केमिकल्स है, एंड देयरफॉर कस्टमर अगर यूज कर रहा है उसे अच्छा प्रोडक्ट मिले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर सो मेनी फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तुम क्या वैल्यू रखते हो अपने एथिक्स पे, अपने वैल्यूज पे? मतलब व्हाट इज योर, how do you evaluate that as a founder? First of all, thanks a lot, and I think this compliment is something that मेरे को अच्छा लगता है सुन के, right? Because मैं Shark Tank गया था, and Shark Tank में just started bashing the product, and obvious सी बात है, वहाँ फार्मा वाली बंदी बैठी है, उसको नहीं समझ आएगा आयुर्वेद, और आयुर्वेद पे सवाल पूछे जाएंगे। और ये बहुत कॉमन है, ये मेरे से लड़ाई नहीं थी, आयुर्वेद और फार्मा की लड़ाई है। और मुझे पता नहीं क्यों ये लड़ते रहते हैं आपस में। मेरे ख्याल तक तो इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, दोनों का अपना अपना काम है। बट हैविंग सेड दैट, एथिक्स इज समथिंग जो अब जो अगली जनरेशन आने वाली है, क्योंकि डिमांड ओरिएंटेड जनरेशन है, ये सप्लाई ओरिएंटेड जनरेशन नहीं है, ये लोग बहुत हाई पेडेस्टल पे रखेंगे। तो आज मेरा एथिकल होना बाय डिफॉल्ट एक अच्छी चीज है। तू उसको कमेंट कर रहा है, 10 साल बाद ये मस्ट हैव चीज हो जाएगी। समझ इस बात को, मार्केट जाम कर रहा है भाई। जेनजी बहुत स्मार्ट है। अभी हम लोग बातें कर रहे थे ना, हम दोनों मिट्टी खा रहे थे ब्रो राइट? और वो गेम कर रहे हैं, प्रोनाउंस बना रहे हैं अलग अलग, राइट? सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि भाई क्रेजी मार्केट होने वाला है अगले डेकेड का। आज एथिकल होना, मैं बोल सकता हूँ भाई मैं अलग हूं क्योंकि मैं ये मेरा यूएसपी है। हाँ, ये मेरा यूएसपी है। अरे ब्रो, कब से सही करना यूएसपी हो गया ब्रो? बेयर मिनिमम होता था ये तो, कि चलो सही करेंगे, सही में अच्छा क्या करेगा ये बता। सही कह रहे हो, बट इंडिया के मार्केट में बहुत बहुत ग्रे है ये ना। हाँ ठीक है ना यार, तो हर मार्केट को एक बंदा चाहिए। इस मार्केट के हम बनेंगे, मतलब मार्केट नहीं होगा तो फिर मेरी जरूरत क्या है फिर? डू पीपल रियली नीड मी? बैद्यनाथ है, डाबर है, बढ़िया प्रोडक्ट्स है, मौज ले रहे हैं वो लोग, क्या दिक्कत आ रही है? सो अब देयर इज अ बैद्यनाथ, देयर इज अ डाबर, दे डोंट नीड मी, दे विल ओनली नीड मी व्हेन आई ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल व्हिच इज रेलेवेंट फॉर द नेक्स्ट 50-60 years, राइट? एंड एथिकल जो तू बोल रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? मैं दोबारा बोलता हूं ब्रो, कस्टमर ऑब्सेशन इज द नंबर 1 थिंग। सेल्फ गवर्नेंस
दूसरी चीज। सेल्फ गवर्नेंस। हाँ जी। बहुत सारे सवाल आ रहे मन में, बट कस्टमर ऑब्सेशन की बात कर रहे थे, राइट? ये ऑब्सेशन शुरू की स्टेज पे होता है फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव दैट, अगेन एंटरप्रेन्योर पर्सपेक्टिव से वो पहले धंधा कैसे बनेगा ये सोचे, या कस्टमर ऑब्सेशन से ही शुरू करे, या फिर कुछ एक शुरू करने के बाद फिर कंसिस्टेंटली सर्विस पे फोकस करे, या फिर सेल्स से भी ज्यादा सर्विस पे फोकस करे। हाउ कैन यू बैलेंस ऑल द बॉल्स टुगेदर व्हाइल कीपिंग कस्टमर ऑन टॉप? तेरे पॉडकास्ट मेरे स्टार्टअप में फर्क क्या है भाई? पूरी दुनिया एक धंधे में बाई स्टॉक सेल, कहीं से उठाओ, स्टॉक करो और बेचो। कंटेंट हो, कुछ भी हो, बाई की जगह सोर्स हो जाएगा, स्टॉक की जगह एग्रीगेट हो जाएगा, बेचना तो है एंड में। ऑब्सेसिवनेस जो होती है ना, वो पूरे टाइम होनी चाहिए। और ऑब्सेसिवनेस ना एक डीएनए का पार्ट है, जो एंटरप्रेन्योर के अंदर नहीं है ना, तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, यहाँ पे फिर मेरी मतभेद हो जाती है, राइट? पीपल हैव नाउ स्टार्टेड कॉलिंग मी D2C का संजय दत्त एंड ऑल। समवन सेड बैंगलोर में मेरे को, एंड आई वाज लाइक ब्रो क्या बातें कर रहे हो यार? मतलब आई वांटेड टू बिल्ड माई सेल्फ लाइक, अभी मेरे पुराने पॉडकास्ट में सिग्मा मेल वेल बोलने लगे। मैं कहा यार मेरा पूरा पोजिशनिंग की वो हो गई यार, मेरे को तो आई वांटेड टू बी द गाय एवरीवन कैन स्पीक विद। बट अगेन बीइंग अ लिटिल रैडिकल अबाउट दिस, नहीं है भाई आप एंटरप्रेन्योर अगर आपके अंदर ऑब्सेसिव नहीं हो। अगर और ऑब्सेसिव भी इतना होना चाहिए, कंपल्सिव, बॉर्डरलाइन कंपल्सिव होना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू हैव टू हैव दैट सेल्फ गवर्नेंस, है ना? वो मैस्लोव का पूरा जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, उसमें एक्चुअलाइजेशन जो है ना, वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप शुरू होता है। सो आई एम आल्सो बाय द वे, जस्ट बिकॉज अगेन द वाइब इज मैचिंग, आई एम राइटिंग अ बुक आल्सो, जिसका एक सबटाइटल है, अभी टाइटल फाइनल नहीं किया है, दैट स्पिरिचुअलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फॉर एवरीवन, जॉब्स एंड रिलीजन आर फॉर एवरीवन। एंड दैट्स व्हाट माय होल थिंग इज। नहीं है भाई तुम्हारे पास की, रहने दो। बट मैं दोबारा बोल रहा हूं कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, यू नो दैट, राइट? डू यू एग्री ऑन दैट? सो तो क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्सेसिवनेस नहीं है, इज ऑल आई एम सेइंग। आप और परसिस्टेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है कि तुम लगे रहो उस पे, कम सक्सेस कम फेलियर। तो जो तू बात कर रहा है ना, ग्रिट और परसिवियरेंस, वो भी ऑब्सेसिवनेस से आता है यार। मैं These are synonyms in a way. या मतलब these are co-dependent on each other। वो कैप्टन अमेरिका क्यों बनता है? हाँ, मतलब क्योंकि अंदर से ही believes that I am the person day in day out irrespective of the outcome. When he was a small guy also, वो उसको मारता है, वो खड़ा होता है, वो बोलता है I can do it every day, we can do it all day। Why? Because वो था वैसा, तो वो कैप्टन अमेरिका था। वो कैप्टन अमेरिका बन के कुछ ग्रेट नहीं हुआ। So that's what my thing is. Obsessiveness comes from within, and all the obsessive. And multiple times now you've spoken about spirituality, तो temptation है मुझे ये पूछने का कि तुम्हारे हिसाब से spirituality क्या रोल प्ले करता है in a product like yours from a मन perspective, and ये तो मन से भी ऊपर है spirituality, right? From a मन perspective, what role does it play in the ton execution part of it also, if you can explain to the audience? Bro, any product, any startup, anything that we want to do with our full involvement ना, हमें पता होना चाहिए हायर पर्पस क्या है। मैं आपको बता रहा हूं, when Amit must have started car, देखो ना, he must have thought about this day, he must have manifested this day। पर प्रॉब्लम क्या होती जा रही है? मैनिफेस्टेशन पे पूरा जोर है, मेहनत पे नहीं है। That's a big problem। मैं बोल रहा हूँ, वो मूवी आई थी ना अभी, एनिमल, वैसा। बॉर्डर लाइन क्रेजी ब्रो। अच्छा, फर्क नहीं पड़ता उनको कौन सही है कौन गलत है। बहुत टाइम मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन सही है कौन गलत है। वो चमकीला मूवी में जो तूने अभी बोला था, वो जाके बोलता है भाई अब भी मत सोच, हवा चल रही है, अपनी समय चल रहा है, अभी कर देते, बाद में सोचेंगे सही है गलत है। दैट इज वॉट वी हैव टू लो। हाँ, दैट इज वॉट वी हैव टू डू, राइट? सो मेरे को ऐसा लगता है कि वी हैव टू बिकम अ सर्टन वे to do a certain। अपने customers के point of view से एक बार बताओ, for Sukham customers I'm saying, what do you get to hear when they're talking to your counselors? I'm assuming you have a team which also counsels them before suggesting them something, or is it directly products that they pick up from the market? यार हमें तो सैनिटरी napkins भी रैप करके देते हैं। आप black में, राइट? तो मेरे I am from खड़गपुर, comparatively smaller city, वहां पे तो मतलब अभी भी मैं पिछले महीने भी गया था वगैरह, तू मत जा, कोई और ले आएगा। एक ना लेयर होता है, द अनटॉक्ड लेयर, यू नो। एंड इसको मैं बोलता हूँ संधि, दो शब्दों के बीच का जो साइलेंस होता है, समझ रहा है? इसी का विच्छेद करना है बस।
अब इसको समझाता हूँ कैसे। एक औरत है, उसके पीरियड्स चल रहे, तुम मंदिर मत जा, राइट, है ना। छोटी सी एक बात बोलो, एक सोसाइटल बात है ये। एक मर्द है, उसको बता दिया बेटा मर्द रोते नहीं, छोटी सी सोसाइटल बात है। सैनिटरी नैपकिन मम्मी के लिए लेकर आते थे तो रैप करके देता था पन्नी में काले रंग की, एक ये बात है। कॉन्डम लेते जाते वक्त शर्म आती है, आज भी ये एक बात है। ये सब क्या है यार, ये सब वो अनटॉक्ड चीजें हैं। कोई भी खुल के बात कर सकता है इस बारे में, पर करना चाहता नहीं। उसका कारण क्या हो सकता है? सोशल कंडीशनिंग। ये सारा ना कंडीशनिंग का गेम है। अब कंडीशनिंग चल रही है लगातार, इतने साल से जो कंडीशन हुआ है, तू और मैं जो हुआ हूं, उसको अनकंडीशन करना तो बड़ा मुश्किल है, अनलर्न करना तो बड़ा मुश्किल। सबसे मुश्किल तो अनलर्न करना ही होता है। इनफैक्ट मैं बोल रहा हूं इसमें घुसते ही नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, नीडी ग्रीडी क्यों आया? समझ लेते हैं ना, हम उस संधि में जीते हैं ना। क्या ढूंढ रहा है? वो एक गाना था ना, बोल 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 तुझको क्या चाहिए। बस भाई, व्हाई डू वी हैव टू थिंक अबाउट? And I think all of this is coming from your first point of the customer persona. कस्टमर पर्सोना तभी समझ आएगा जब कस्टमर ऑब्सेशन होगा। भाई, आई एम ऑब्सेस्ड विद माय कस्टमर। और मैं इतना टाइम बिताता हूँ अपने कस्टमर के साथ कि मुझे पता है, आई नो व्हाट दे, मुझे उनकी लिमिटेशंस भी पता, मुझे मेरी तेरी लिमिटेशंस पता। औरतों का फ्रंटल लोब जल्दी डेवलप हो जाता है, हमारा लेट होता है भाई। टेक्निकली मर्द गधे हैं। लाइक ऑनेस्टली, लाइक लेट मी पुट इट आउट, हम लोग थोड़ा कम दिमाग है हमें, इसको मान लेना चाहिए। विमेन आर द बेटर पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स। सुन लेनी चाहिए उनकी, समझ लेना चाहिए उनसे, उनसे कर लेना चाहिए डिस्कस। हम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मत करना दोस्त से बात। किसने बोला दोस्त को जाके पता? अपनी वाइफ से तो कर ले। आज मेरे को सब बोलते हैं सर डिस्क्रीट शिपिंग करना। अब मैं बोलूं कि मैं सोच ही बदल दूंगा, डिस्क्रीट शिपिंग नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। नहीं हो सकता ना। तुम्हारे एक जवाब से मेरे 15 सवाल बन रहे हैं, तो मुझे ऑलमोस्ट डिलीट करना पड़ रहा है दिमाग से सवाल। बट चलो एक पूछ लेते हैं कि इंडिया में भी 12% विमेन एंटरप्रेन्योर्स है, 88% मेन है, और तुमने अभी कहा वो गधे होते हैं। तो ये डू यू थिंक वी शुड ऑल ट्राई टुवर्ड्स एटलीस्ट गेटिंग इट टू 50-50 फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योरशिप पर्सपेक्टिव? अब देख, EQ IQ अलग अलग बात है। अभी हम किस लेवल पे बात कर रहे थे? अभी हम EQ के लेवल पे बात कर रहे थे, हम उसमें गए थे। IQ लेवल पे हम दोनों बराबर है। IQ लेवल पे तो सबका अपना इंडिविजुअल IQ है ना। इंडिया में विमेन एंटरप्रेन्योर्स कम है यार। ये सब ना वो वाली बातें। पहली बात तो यार, विमेन एंटरप्रेन्योर नहीं होती, मेल एंटरप्रेन्योर नहीं होता, एंटरप्रेन्योर होता है, राइट? पर मौके मिल रहे क्या? रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है यार तू रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, इसको मिक्स नहीं करते। एंटरप्रेन्योर नहीं होता, एंटरप्रेन्योर होता है। वो एक टीचर की तरह है, उसका कोई सेक्स नहीं है, कोई जेंडर नहीं है ना। इसको हटा देते हैं। ये विमेन मेल, मेरा इस पे बहुत, मतलब मेरे तो बहुत रेडिकल थॉट्स है। मेंस वेलनेस में तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग। आर यू आल्सो लुकिंग टू गेट इनटू अब व्हेन वी टॉक टू दीस 65-70,000 मेन, नो व्हाट वी रियलाइज इज कि यार औरतों की भी प्रॉब्लम्स है, उसको भी आइडेंटिफाई करा हमने। एंड नाउ वी विल ओनली लॉन्च इफ इट मेक्स सेंस यार। वी विल नॉट लॉन्च ओनली बिकॉज कि लॉन्च करना है। सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू नो, brands when they get to a scale, they start talking about bigger brands, like bigger brands, कि हम ये करेंगे because ये हमारा thesis है, ये नहीं करेंगे एंटी। मैं बोल रहा हूँ डे वन से क्यों नहीं ऐसा ही बिल्ड करे कि हम बड़े ही बने। सो नाउ इज द टाइम, आई थिंक कि प्रॉब्ली नवंबर दिसंबर में there'll be a सुखम फॉर women और क्रेजी प्रोडक्ट्स आने वाले हैं भाई। ऐसे प्रॉब्लम्स, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट बिकॉज आई एम नॉट, बट ऐसे प्रॉब्लम्स है ब्रो, तूने फेस करे होंगे अपने रिलेशनशिप में, और तूने सोचा नहीं होगा कि इसका प्रोडक्ट बन सकता है। बिकॉज है यार, इट्स एन इंटीमेट थिंग ना, इट्स मैन एंड विमेन, मतलब उनके साथ ही चलता है। ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करते हो मतलब फॉर द कस्टमर्स? बिकॉज ये तो कंपैरेटिवली ज्यादा साइकोलॉजिकल। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बाय द वे। साइकोलॉजिकल बहुत होता है। सो इट इज अ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर अ साइकोसोमैटिक स्ट्रक्चर। हमारा साइक भी है, हमारा बॉडी भी है, साइकोसोमैटिक, करेक्ट। हाँ, और दोनों साथ में काम करता है, राइट, दोनों देश। तो हम लोगों ने जब लॉन्च करा था, तो जो हमारा पहला ट्रीटमेंट प्लान था, उसमें हम 3 हिस्से रखते थे, कंसल्टेशन, सप्लीमेंटेशन एंड काउंसलिंग। तो सप्लीमेंटेशन में सारा मेडिकेशन आता था, काउंसलिंग में आता था काउंसलिंग विद साइकोलॉजिस्ट। वी हैव अ साइकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड बाय द वे, एंड he talks to people who need, you know, क्लासी साइकोलॉजिस्ट है भाई मेरा, सॉलिड एकदम, मतलब वन ऑफ द बेस्ट। और इसको आयुर्वेद में बोलते हैं निदान औषधि परामर्श। तो परामर्श वहां भी है, परामर्श के बिना कुछ नहीं है भाई। साइकोलॉजी मतलब काउंसलिंग के बिना कुछ नहीं। एक डॉक्टर नहीं, अगर वो अच्छा काउंसलर नहीं हो सकता। Vivek, one very
obvious thing that is going on these days is the social media madness, who are trying to use a lot of influencers on this topic, who are saying that you should use a lot of these similar or pseudo products, if I may say, जहाँ पे a big part of our audience is 18 year, 19 year, 20 year, 21 year old, जिनको बोला जा रहा है कि आप ये products use करो या ये अच्छा है, and एक तरीके से push sales हो रहा है on these similar products. आपका क्या thought है on this entire piece? यूएस में एक शो होता था डॉक्टर ऑज, बहुत फेमस होता था. वो आके एकदम से बोलता था एक दिन कार्सिनिया कंबोजिया खा लो वेट कम हो जाएगा. भाई कार्सिनिया कंबोजिया की सेल मतलब नेक्स्ट लेवल. 2-2 साल अफिलिएट मार्केटर्स वही बेच रहे. फिर वो आगे बोलता था एप्पल साइडर विनेगर. तो सब, तो ये नैरेटिव सेट होता था फ्रॉम अ डॉक्टर ऑज. एंड देन व्हाट यूएस सेड इज आप क्लेम नहीं करोगे आज के बाद. एंड ऑल ऑफ अ सडन ऑल दीस प्रोडक्ट्स ड्रॉप्ड और ये न्यूट्रा मार्केट क्रैश कर गया. आज इंडिया में क्या हो रहा है? नहीं, एक इन्फ्लुएंसर है जिसके 8 मिलियन है, 3 मिलियन है, 1.5 मिलियन है, 2 मिलियन है. उसका फूड एंड न्यूट्रिशन नॉलेज क्या है? वो आकर बोल रहा है आप अश्वगंधा खा लो. फिर इसमें आ गया यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट. तो वो यूजर जनरेटेड कंटेंट थोड़ी ना, वो तो यूज कर ही नहीं रहा है, पर वो आके बोल रहा है अश्वगंधा खा लो. अब क्या हो रहा है, बच्चों को पुश किया जा रहा है एक प्रोडक्ट, जैसा आपने बोला. अब बच्चों को पुश तो कर रहे हो प्रोडक्ट, बच्चा एक बार को ट्राई भी कर लेगा, पर बच्चे को जब नहीं आएगा, उसका ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो वो बच्चा क्या बोलेगा कि भाई प्रोडक्ट ही खराब है. इवेंचुअली उसका आयुर्वेद से भी भरोसा उड़ जाएगा, उसका अश्वगंधा से भी भरोसा उड़ जाएगा, उसका कैटेगरी से भी भरोसा उड़ जाएगा. यही होता आ रहा है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बढ़िया चीज करी. अभी मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने बोला है एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू वांट टू एडवर्टाइज दैट इज पर्टिकुलर टू हेल्थ, और नहीं भी अगर हेल्थ के, तो एक चीज तो करनी है, आप एक डिक्लेरेशन लिख के दोगे कि मैं कोई क्लेम नहीं करूंगा. दूसरा, अगर वो हेल्थ ओरिएंटेड है, इट कैन ओनली बी एडवर्टाइज्ड एंड द प्रोडक्ट कैन ओनली बी टॉक्ड अबाउट बाय अ रेलेवेंट फैकल्टी. न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए, डाइटिशियन होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, या कुछ भी. You will never find an ad of Sukham in which Vivek is talking about the product. You will find top of the funnel ads where I'm talking about people talking about Vaji Karna, the concept of sexual wellness in Ayurveda and all of that. Product की बात मेरा डॉक्टर या डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट ही कर रहा होता है. In my ads also. Because those are the people who know. And my message to the young people is, don't get influenced for health products by your favorite influencers. And then they are talking about things like अश्वगंधा के अंदर विटामिन होता है और ये, भाई तुम्हें कैसे पता? So all I'm trying to say is that there has to be मतलब sense होना चाहिए. Yeah. Also, another trending topic these days is masturbation. A lot of myths thrown around on this particular piece. And fapping versus masturbation पे भी आजकल बहुत content देखने को मिल रहा है. What are your thoughts on this? यार देख, अब again as I said कि normal क्या है, right? It is a personal choice. It's gratification है यार. आपको कैसे मिल रहा है, आपको, it's your choice. Whatever you do inside your bedroom is your choice. मेडिकली और आयुर्वेद इसको दो अलग एंगल से देखता है. जैसे मैंने बताया था, आयुर्वेद 7 धातु देखता है, 7 बॉडी टिश्यूज देखता है. आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि जो वीर्य है, विच इज द स्पर्म, उसको बनना आसान होता है, बट जो सीमन है जिसमें स्पर्म चलता है, जो कैरी करता है स्पर्म को, वो बनना मुश्किल होता है. उसको बनने में 35 डेज लगते हैं. रस से रक्त, रक्त से मेदा, मज्जा, ऐसे करके फिर शुक्र बनता है. तो वो धातु बनना 35 दिन का काम है. तो वो बोलता है कि कंपल्सिवली मास्टरबेशन करना सही नहीं है, क्योंकि सीमन इफेक्ट नहीं होना चाहिए, स्पर्म तो रिप्रोड्यूस हो जाएगा. सिमिलरली मॉडर्न मेडिसिन बोलता है कि अगर आप मास्टरबेट कर रहे हो, ठीक है, वो पर्सनल चॉइस है, पर कंपल्सिवली कर रहे हो, दैट्स अ प्रॉब्लम. यू गेट टू अ स्टेज वेयर यू आर नॉट एबल टू स्लीप बिकॉज यू नॉट मास्टरबेटेड. प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है. अब वो दिन में 3-4 बार हो रहा है, अब कंपल्सिव बिहेवियर हो गया है, वो एक तरह का ओसीडी बनता जा रहा है, ओपीसीडी बनता जा रहा है. तो प्रॉब्लम है ना. तो यू हैव टू, हाँ, तो देयर इज अ क्लियर बाउंड्री बिटवीन व्हाट यू हैव, एनीथिंग व्हिच इज ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव इन नेचर. Actually, anything. It's not just master. मैं भी बोल रहा था कस्टमर ऑब्सेशन. अब कस्टमर ऑब्सेशन भी अगर इतना ज्यादा हो गया कि हर कस्टमर को ही खुद डिलीवरी देने जा रहे हो, तो पागलपन है ना, स्केल नहीं कर पाओगे, राइट? सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज देयर इज अ बैलेंस. एज आई सेड, क्रिएशन, कम्युनिकेशन, सब चीज से बड़ा है क्यूरेशन, राइट? यू हैव टू क्यूरेट. Slowly becoming my favorite word for this podcast. Bro, there's a book called Curation. You should read it. It changed my life. So yeah. And by the way, I'm just gonna, just for the viewers, I'd like to say, there's this book by Rajneesh, Osho Rajneesh, called Sex to Super Consciousness. Sambhog se Samadhi ki or. Read it. It'll change your perspective. Because see, we are, as just to answer your question, 3 phases hai.
सिगमंड फ्रॉइड ने बोला ओरल फेज, एनल फेज, फैलिक फेज। ओरल फेज बच्चा सब कुछ मुंह में डाल के देखता है, एनल फेजेस जब उसकी बॉडी ट्रेनिंग होती है, फैलिक फेजेस जब वो सारा पूरा जिंदगी अब सेक्स को एक स्टिग्मा की तरह रखता है, राइट? उसी पे सब कुछ चल रहा होता है। तो उस टाइम पे जो सबसे बड़ा स्टिग्मा है उसको हैंडल कैसे किया जाए, दैट इज लाइफस्टाइल। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Lovely. Lovely. Your episode in Shark Tank was a very interesting one. And it went through a lot of ups and downs with very diverse views coming in from the sharks. मैं उस पे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ. I want to know Shark Tank के बाद क्या impact आया business पे? यार शार्क टैंक में हुआ क्या, हम लोग गए, मुझे एली मिला बात करने का। शायद देश में पहली बार किसी ने जाना वाजीकरण क्या होता है। सही बात है। और ये एक्चुअली सबसे नोन टर्म हुआ उसके बाद, शार्क टैंक के बाद। तो मैं बोलता हूँ एक हिंदी में संस्कृत में वर्ड होता है जिसको बोलते हैं प्रारब्ध। ये मेरा प्रारब्ध था मेरी नियुक्ति थी। इट वॉज माई जॉब टू गो देयर एंड टॉक अबाउट दिस, राइट? वी टॉक्ड अबाउट दिस, बिकेम वायरल। वाजीकरण वॉज सर्च ट्रेंडिंग था यार उसका। वी क्रिएटेड अ रिपल। वी विल नॉट से दैट वी चेंज समथिंग, बट हाँ, पोस्ट शार्क टैंक जो मेरा पूरा एसईओ का हमने एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था ना, वो किक इन कर गया। आज हमारे पास ऑर्गेनिक विजिटर्स हमारे पेड विजिटर्स से 3x है। इसीलिए हम एबिटा पॉजिटिव भी है, बिकॉज परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हार्डली स्पेंड कर रहे हैं। जस्ट एक नंबर थ्रो कर रहा हूँ, ये मंथ 30 लाख पे क्लोज करने के लिए लास्ट मंथ मैंने 2.5 लाख रुपए की मार्केटिंग की है पूरी, तो राइट, नियर 14-15x का रोएस निकाल रहे हैं। दूसरा, पीपल हु बिलीव्ड इन आयुर्वेदा, उनका बिलीव और आ गया। और जो आयुर्वेदा वर्सेस फार्मा के बीच में डिबेट चल रहा था ना, उन्होंने एक बार ही आके जरूर देखा कि यार ये लौंडा आयुर्वेद वाली बात तो कर रहा था, इसको लोगों ने बोला तो सही कि एफिकेसी और ये सब प्रूव कर, पर एक बार देख लेते ना ये बोलना क्या चाह रहा है, यू नो। एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट बहुत सारे क्लिनिकल एविडेंसेस हमने इकट्ठा कर लिए, बिकॉज नमिता की उस बात से हमें रियलाइज हुआ कि हाका तो हमें फार्मास्यूटिकल के ही स्टैंडर्ड से जाएगा। तो इट वाज अ गुड थिंग फॉर अस, इट वाज अ लर्निंग, right? Either a blessing or a learning, right? So and now I think we're ready to make a dent. So I think it helped us in a lot of ways, you know. Superficial value नहीं देखनी चाहिए। मेरा शार्क टैंक से सेल्स इतना ग्रो हो गया, वो तो होगा ही यार, टीवी पे आगे वैसे ही आगे ग्रोथ हो जाएगा। ट्रू। तो बिफोर वी मूव टू अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट, अगर तुम एडवाइस देना चाहोगे दो तरीके के ऑडियंस को, एक तो जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं एंड आज ये शो देख रहे 20-21-22 साल की उम्र में, एंड दूसरा मेन हु आर सीइंग दिस एपिसोड टुडे कि कुछ ऐसा पता लगे जिससे मैं शायद डिफरेंटली अपना लाइफ जीने लग जाऊं फ्रॉम अ सेक्सुअल वेलनेस पर्सपेक्टिव। इन दोनों को एक ही एडवाइस क्या छोड़ना चाहोगे विवेक? One liner for students and people who are budding entrepreneurs is get to know what actually drives you. और ये ना ज्ञान लगता है, बट इसका एक बहुत ही इकिगाई, हाँ मतलब इकिगाई, हाँ एग्जैक्टली, बट इसका एक बहुत ही कंज्यूमेबल पॉइंटर बताता हूं। कॉलेज में कौन सी चीज में तुम एक्सेल कर रहे हो ना, उसको हटा दो, पर किस फीलिंग में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है वो तुमको ड्राइव करेगा। किसी को बेचने के बाद की खुशी अगर दे रही है ना, तो भाई सेल्स तो है तुम में। तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ का एक बहुत बड़ा चेक बॉक्स तो है, क्योंकि लाइफ इज अ पिच फॉर एंटरप्रेन्योर, सेल तो करते रहना है। अगर किसी की हेल्प करने के बाद सर्विस की फीलिंग भी आ रही है, तो भी सर्विस ओरिएंटेड स्टार्टअप बनाने। तो अपनी जो ग्रेटिफिकेशन है ना, उसको क्वांटिफाई करके उस पर प्रोफेशन बिल्ड करना अगर समझ आता है तो कर लो, राइट? इसका कंज्यूमेबल तरीका है, ज्ञान हटा के। मर्दों के लिए भाई लिसन टू योर बॉडी, कोई डिक साइज स्टैंडर्ड नहीं होता, कितने भी टाइम ऑफ मास्टरबेशन सही गलत नहीं होता। जब तुम अति कर रहे हो ना किसी भी चीज की, तुम्हें पता है तुम अति कर रहे हो, तो अपनी सुन लो। उसके लिए कोई बाहर से बोलने की तुम्हें जरूरत? मैं कह रहा हूं मर्द किसी से बात नहीं करता, मत करो, खुद से तो कर लो। Talk to yourself, listen to yourself is all I'm saying. Fantastic. We move to a very interesting segment, which is a rapid fire section, जहाँ पे most of the questions will have a yes no kind of answer or maybe maximum a one liner. कॉफी विद करण क्यों हो गया? और मेरा जो कंपेटिटर है उसमें रणधीर सिंह है। I'll tell my team भाई दोनों को साथ साथ चलाओ प्लीज। Okay, पहला सवाल विवेक, मोस्ट एक्साइटिंग ट्रेंड जो तुम्हें लगता है मेन सेक्सुअल वेलनेस में? कॉन्डम्स यार, क्रेजी चेंज हो रहे हैं।
वन इनोवेशन दैट तुम सबसे ज्यादा प्राउड हो इन दिस सेक्टर और बाय योरसेल्फ। TTT 120 ट्रिपल ट्राइट्रेशन टेक्निक 120। हाँ, इसका तो हम वो पर्चा भी बांट देंगे अपना ताकि ताकि याद कर पाए। मेरे को प्रॉब्लम होगी साला, मेरे को वो सबलिंगुअल ड्रॉप लाना चाहिए था, तेरी पूरी टीम को खिलाता था। बट आई सेंड ओवर। हाँ, श्योर मैं अलग से खिला दूंगा। बेस्ट बिजनेस एडवाइस जो तुम्हें शार्क टैंक से मिला, जो तुम्हें सबसे फायदा हुआ? अनुपम ने जाते हुए बोला था जीवन सुखम। स्पिरिचुअल पे तुम एक लेवल नहीं जाते हो इन मोस्ट आंसर। एक वर्ड में अगर तुम्हें सुखम को डिस्क्राइब करना है? खुशी यार, खुशी। हैप्पीनेस। सबसे सरप्राइजिंग बेनिफिट क्या है तुम्हारे प्रोडक्ट का जो नॉर्मली लोगों को यूज करने के बाद पता लगता है? कॉन्फिडेंस मिल जाता है यार। कई बार ना व्हेन यू पॉप द पिल, काम हो चुका होता है बिफोर द डाइजेशन। करेक्ट। तुम्हारा गो टू पिकअप लाइन क्या है सुगम को प्रमोट करने के लिए? अच्छा वो तूने ऐड कर दिया अनन्या। The land of Kama Sutra is on the verge of becoming the importance capital of the world. डीप। फनीएस्ट कस्टमर टेस्टिमोनियल क्या है आज तक का? Bro, that's not good. चल मैं एक मोटा बताता हूँ। So there's this customer, we launched a product called Lube. भाई उसने 8-9-10 बोतलें मंगा ली यार। मैंने बोला इसको फोन करो, ये गलत हो रहा है। ये पी तो नहीं रहा ल्यूब। इतना तो कंज्यूम नहीं। उसने मेरे को बोला सर मैंने तो दोस्तों में बांट दिया है। मैंने बोला क्यों? एंड द वन थिंग दैट आई रियली लाइक दिस, ई सेड की कूलिंग इफेक्ट है इसका, बिकॉज उसको ना बर्न होता था अदर ल्यूब्स, राइट? उसको थोड़ा सेंसिटाइज, तो मेरे को उस दिन रियलाइज हुआ कि अच्छा बहुत सारे जो बॉडी सेफ बोलते हैं वो होते नहीं। राइट। एक ऐसी चीज जो कोई नहीं पूछता, कोई बात नहीं करता है सेक्सुअल वेलनेस के बारे में, हो सकता है मर्दों को पता भी नहीं है। जो मैं बोल रहा था भाई, मर्दों के लिए मॉर्निंग बोनस, इफ यू नॉट गेटिंग इट कंसल्ट योर फिजिशियन। आज से 20 साल बाद विवेक क्या कर रहा होगा? रजनीश ओशो। नहीं यार, अब सुखम बिल्ड हो जाएगा फिर देखेंगे यार। आई वांट टू बी एन इम्पैक्ट इन्वेस्टर इवेंचुअली इन लाइफ। आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम बिल्डिंग फॉर। सो तो अभी 5 बज रहे हैं, अगर अभी पता लग गया कि आज ही लास्ट डे है, तो इसके बाद क्या करोगे? बास्केटबॉल खेलूंगा। आई प्ले गेम ऑफ हूप विद माय बॉयज। और दोस्त जुगाड़ लोगे इतनी जल्दी? अरे मेरे सारे दोस्त एकदम रेडी रहते हैं ब्रो। 2 चीजों के लिए, बियर पीनी और बास्केटबॉल खेलना है। सो यार, thank you so much Vivek for coming to the show. It's been a pleasure talking to you and really experiencing true concepts जो हम बात नहीं करते, जो which is so important. I think तुम्हारे जैसे लोग रियल चेंज ले आएंगे भारत में। जो हम बढ़ता इंडिया देखो कह रहे हैं, वो इंडिया हम बढ़ा पाएंगे जब तुम्हारे जैसे लोग ऐसे आके बात करेंगे, एडुकेट करेंगे with a very very clear heart. And before the podcast, during the podcast, and I'm sure after the podcast, I have been blessed that I have come to know someone like you. Thanks for coming.